सीनियर सहाफी और तजिया कार हामिद मीर ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 3 बरस पहले मुल्क की ताकतवर शख्सियात में से एक थे। उनके एक इशारे पर सियासतदान जेल के सलाखों के पीछे चले जाते थे, एक इशारे पर एंकर पर्सन पर पाबंदी लग जाती थी। फैज हमीद इतने ताकतवर थे कि टीवी चैनल पर नशर प्रोग्राम ऑफ एयर हो जाता। आज देखें वो खुद फौजी हिरासत में आ गए। यही नहीं, उनके साथी भी फौजी तहवील में हैं। ये ताकत और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए सबक है। आप जो घड़ा दूसरों के लिए खोदते हैं, एक दिन खुद भी उसमें गिरते हैं। हामिद मीर ने कहा कि साबिक डीजी ISI ने एक सियासी जमात में नहीं बल्कि 3-4 सियासी जमातों में जड़ें मजबूत की। मौजूदा हुकूमत में भी उनके खिलाफ 1-2 केसेस सामने आए, लेकिन उन्होंने अपने असर और रसूख की बुनियाद पर मुकदमात बंद करा दिए। फिलहाल साबिक फौजी अफसरान के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके ख्याल में कुछ सियासी शख्सियात भी तहकीकात की जद में आएंगी। तहकीकात का दायरा कार अदलिया की कुछ साबिक और हाजिर सर्विस शख्सियात तक वसी हो सकता है। फैज हमीद ने ताकत और इख्तियार के बलबूते पर जजेस को तैनात कराने और उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। जब वो रिटायर हो गए तो उनका बिलवास्ता या बिलावास्ता अदलिया की कुछ शख्सियात से राब्ता रहा। हो सकता है उन शख्सियात से भी पूछताछ की जाए। सीनियर सहाफी ने ख्वाजा आसिफ के हालिया बयानात पर कहा, जब उन पर प्रोग्राम करने पर पाबंदी थी उस वक्त उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा था। कॉलम में दावा किया गया था कि कुछ लोग पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात लपेट कर सदारती निजाम लाने के ख्वाह थे। फैज हमीद खुद को आर्मी चीफ बनकर नवंबर या दिसंबर 2022 में इंतखाबात करवा कर PTI को 2/3 अक्सरियत दिलवाना चाहते थे। ये पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद के लिए कोशां थे। उन्होंने दावा किया कि वो 1973 के आइन को दरियाबुद करने का मंसूबा बनाकर बैठे थे। फैज हमीद ने 30 साल तक मुल्क में इख्तियारात पर काबिज होने का मंसूबा बनाया था। वो इमरान खान को तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को कहते थे वो इमरान खान को 5-10 साल के बाद इक़्तिदार से हटा देंगे, उसके बाद आपके इक़्तिदार की बारी आएगी। पीपल्स पार्टी ने घाट घाट का पानी पिया है। उनको फैज हमीद के इरादों की भनक पड़ गई। फैज हमीद पीपल्स पार्टी को कहते थे वो इमरान खान और शरीफ बरदरान से तंग है। इमरान खान मेरी मजबूरी है, लेकिन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करूंगा। ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं। आखिरी दिनों में फैज हमीद इतने ताकतवर हो चुके थे कि जनरल बाजवा भी उनसे खौफज़दा थे। रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद तहरीक इंसाफ को डिक्टेट करते थे। फैज हमीद तहरीक इंसाफ, हुकूमती वज़रा, सिंध हुकूमत के वज़रा, मीडिया और कारोबारी अफराद के साथ भी राब्ते में थे।